हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे सेंको गोल्ड आईपीओ के सेकंड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज दूसरा दिन था। दूसरा दिन किस प्रकार का रहा है ये हम समझेंगे। कितना पैसा आया है, व्हाट इज द करंट ग्रे मार्केट। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, पूरा जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सेंको गोल्ड आईपीओ का आज सेकंड डे कंक्लूड हो चुका है और कल इसका आखिरी दिन रहने वाला है। तो कल का दिन बेहद ही इंपॉर्टेंट रहेगा। 317 रुपीज़ के प्राइस बैंड से दोस्तों कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। जो लोग भी लगाएं, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी आप इशू के अंदर पैसा लगाते हैं तो वो अपर प्राइस बैंड पे लगाना चाहिए। किस पे लगाना चाहिए? अपर प्राइस बैंड पे। तो अपर प्राइस बैंड इसका 317 रुपये है। तो 317 रुपये के हिसाब से आपको एक शेयर के लिए अप्लाई करना है। 47 शेयर्स का दोस्तों इसका पूरा लॉट साइज है। 405 करोड़ का ये पूरा इशू है, जिसमें से 270 करोड़ का फ्रेश इशू और बाकी का ऑफर फॉर सेल करीबन 135 करोड़ रुपीस का। इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पर होने वाली है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ है तो मेन बोर्ड दोनों एक्सचेंजेस पर मार्केट्स में लिस्ट होता है। अब सब्सक्रिप्शन, कितना सब्सक्रिप्शन निकल के आया? तो सब्सक्रिप्शन में सबसे पहले क्यूआईबीज जो नाम आता है, क्यूआईबीज ने अभी तक इस इशू को आधा भी नहीं भरा है, जो अपने आप में थोड़ा सा शॉकिंग है। शॉकिंग क्यों कह रहा हूँ मैं? बिकॉज क्यूआईबीज को आज में कम से कम वन टाइम तो भर देना चाहिए था। बट ठीक है, अब देखिए बहुत सारे रीजंस है बताने को कि क्यों पैसा निकल कर नहीं आ रहा है अभी तक इस इशू के अंदर जितना निकल कर आना चाहिए। सिंपल बात है, जब दो तगड़े आईपीओ आ गए थे तो दो तगड़े आईपीओ में पैसा चला गया। तो जब मार्केट्स में उस आईपीओ की जो लिक्विडिटी चली गई थी, वो जब लिक्विडिटी वापस आ जाएगी तो अपने आप इस इशू के अंदर पैसा आ जाएगा। तो मेजरली आज का दिन भी हम कह सकते हैं कि बहुत खास तो नहीं रहेगा, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आने वाला दिन खास रहेगा, यानी कल का दिन। क्योंकि कल तक सबके हाथ में वापस से पैसा आ जाएगा। जिनको मिल जाएगा अलॉटमेंट वो तो बहुत बढ़िया है, पर जिनको नहीं मिलेगा वो पैसा लगाना चालू करेंगे फिर इस आईपीओ के अंदर। तो बिल्कुल ये मेजरली बात आपको ये समझना है कि पैसा कल कल ज़्यादा निकल के आएगा। आखिरी दिन वैसे ही हमेशा ज़्यादा निकल के आता है, लेकिन कल बिल्कुल ज़्यादा निकल के आएगा। इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है। बिकॉज कोई भी अगर आईपीओ में लगाता है तो बिल्कुल इसके अंदर भी पैसा लगाना चाहिए, यही मोस्टली यहाँ पर माना जा रहा है। बट क्यूआईबी ने अभी तक ओनली 28% लगाया है, जिसकी वैल्यू करीबन 22.92 करोड़ होती है। फिर अगला आता है दोस्तों एच एन आई ने कुल मिला के 3.77 टाइम इस इशू को भरा है। 3.77 टाइम का मतलब यही है कि करीबन 229.20 करोड़ की टोटल मिलाकर उसकी वैल्यू है। यानी 3 to 4 टाइम्स के आसपास बनना एचएनआई की तरफ से ऑन द सेकंड डे बढ़िया है। अगेन यहाँ पर भी सिंपल बात वही है कि पैसा जैसे जैसे निकल कर आना चालू होगा फिर इस इशू में पैसा आना चालू हो जाएगा। इसलिए आप नोटिस कर सकते हैं कि जो बिग एचएनआईज है उन्होंने अभी तक ओनली 2.42 टाइम्स लगाया है, लेकिन स्मॉल एचएनआईज है उनके द्वारा 6.49 टाइम्स आया है। सो आप बेसिक डिफरेंस समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है 2.42 एंड 6.49। क्यों ऐसा डिफरेंस है? सिंपल बात है, स्मॉल एचएनआईज की बिट्स बिलो 10 लाख होती है, बिग एचएनआईज की बिट्स अबाउट 10 लाख होती है। तो अबाउट 10 लाख के लिए जो पैसा है जैसे फ्री होगा यहाँ पर आना चालू हो जाएगा। तो वो मुझे मेजरली लगता है। अगेन मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मेरा मानना यही है। बाकी कुल मिला के 97.81 करोड़ का एप्लीकेशन बिग एचएनआईज की तरफ से आया है एंड 6.49 टाइम्स का मतलब है 131.39 करोड़। अगला आता है दोस्तों रिटेल कैटेगरी। रिटेल कैटेगरी कुल मिलाकर 4 गुना अभी तक बढ़ चुकी है, यानी ऑलमोस्ट 3.87 टाइम हम कह सकते हैं टू बी प्रिसाइज। कुल मिला के उसकी बिड के एप्लीकेशन की जो अमाउंट है वो है 548.50 करोड़। यानी हम कह सकते हैं जो रिटेल कैटेगरी है उनकी तरफ भी पैसा ठीक ठाक निकल कर आया है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट अगेन बढ़िया है। 4 गुना कम से कम रिटेल के आसपास पहुंच चुका है। कुल मिलाकर जो इशू है वो अभी तक 3 गुना दोस्तों, या फिर टू बी प्रिसाइज 2.82 टाइम्स भरा है। कुल मिला के 800 करोड़ रुपए आ चुके हैं इस इशू के अंदर अभी तक। एंड कह सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता मैं इसको। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं बहुत शानदार सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है। नहीं, 2 दिनों के अंदर अगर 3 गुना कोई इशू भर रहा है जो अच्छा इशू है मेजरली, और अगर इतना पैसा कम निकल कर आ रहा है तो डेफिनेटली सवाल उठ सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है, उठने भी चाहिए। बट अगेन मेरे हिसाब से बहुत सारे रीजंस है। कुल मिलाकर ये जो इशू है वो 2 दिनों के अंदर आपको 2.82 टाइम्स भरता हुआ नजर आया। पहले दिन ओनली 75% भरा था और अब कुल मिलाकर 2.82 टाइम्स ये इशू भर गया है, जिसमें से क्यूआईबीज का कल बिल्कुल भी पैसा नहीं आया था, आज थोड़ा बहुत निकल कर आया है। एचएनआईज ने कल जितना लगाया था उससे तो काफ़ी ज़्यादा लगाया है, और रिटेल ने भी आज ठीक ठाक पैसा लगाया है। कल का दिन बेहद इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए, बिकॉज कल तीनों कैटेगरीज की तरफ से कितना पैसा निकल के आता है वही मार्केट्स में आगे इसकी ग्रे मार्केट को तय करेगा। देखो बाजार बुरा नहीं है, बाजार बढ़िया कर रहा है, बाजार लगातार तेज़ी दिखा रहा है, बाजार लगातार दमखम दिखा रहा है। इससे ज़्यादा कोई कुछ भी मांग नहीं सकता। ऐसा नहीं कह सकता कि मार्केट्स खराब है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि वॉलेटिलिटी रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वही वॉलेटिलिटी क्या है ना कि अभी ग्रे मार्केट में भी दिख रही है,
क्योंकि जो ग्रे मार्केट जिस तरीके से फ्लक्चुएट कर रही है, ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए कि इस प्रकार से कैसे फ्लक्चुएट कर सकती है। अब कितनी ग्रे मार्केट है ये हम देख लेते हैं। तो जो सेंको गोल्ड की ग्रे मार्केट है वो 80 रुपये पे आ चुकी है। एक समय पे 75 रुपीज़ भी आ गई थी आज में। कल तक ये ट्रेड कर रही थी, कभी 110, कभी 120, और उस तरीके से तेज़ी से नीचे आना ये थोड़ा सा शॉकिंग है, क्योंकि इतना तेज़ी से नीचे नहीं आनी चाहिए थी ग्रे मार्केट, लेकिन आई है। रीज़न, अब रीज़न देखो, मैंने जैसा कहा कि बहुत सारे रीजंस लगाए जा सकते हैं। मेजरली क्या है, सब्सक्रिप्शन लो है। सब्सक्रिप्शन क्योंकि निकल कर नहीं आ रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि सेंको गोल्ड की ग्रे मार्केट नीचे आ रही है। बट मुझे लगता है कि सब्सक्रिप्शन कल ठीक ठाक निकल के आ जाएगा तो वापस ग्रे मार्केट बढ़ जानी चाहिए, मेजरली बढ़ जानी चाहिए। इसका ही हम एक्सपेक्टेशन करके चलता है। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, QIBs बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों कल QIBs का पैसा अच्छा निकल कर आता है तो वेल एंड गुड, बट QIBs अगर नहीं लगाते हैं तो फिर थोड़ी सी बात हो जाएगी। बिकॉज ये आपको याद होगा जो एक इशू था PKH वेंचर्स अभी खुला हुआ, वो कल क्यों नहीं भर पाया, क्योंकि सब्सक्रिप्शन लो था QIBs का। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि QIBs पूरा नहीं भरेंगे, इसमें तो पक्का भरेंगे, लेकिन कितना भरेंगे। मार्केट्स की कम से कम इस IPO से एक्सपेक्टेशन ये होगी कि QIB का कम से कम 50 टाइम्स पैसा तो आना ही चाहिए, 50 गुना तो पैसा उनका आना ही चाहिए। अगर 50 गुना भी निकल के नहीं आता है तो अपने आप में थोड़ा सा ये नेगेटिव रिफ्लेक्ट करेगा। रीज़न क्या है कि अच्छी कंपनी के अंदर भी अगर पैसा निकल कर नहीं आ रहा है तो QIBs को ऐसा क्या दिख रहा है जो एक आम निवेशक को नहीं दिख रहा है, राइट। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि QIB का फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिटेल का तो होता ही होता है, आपने जिसमें लगाया रिटेल कैटेगरी में या फिर स्मॉल HNI में, बिग HNI में, लेकिन QIB का जो पैसा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो बहुत सोच समझ के कंपनी में पैसा लगाते हैं। जो आम निवेशक को नहीं दिखता है वो QIBs को दिख जाता है। तो कल का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट होगा कि QIBs कितना पैसा लगाते हैं। तो जब कल ग्रे मार्केट का मैं वीडियो डालूंगा तो उसमें बिल्कुल वीडियो जरूर देखिएगा, बिकॉज उस समय हमको पता चल जाएगा कि क्या QIB का ट्रेंड दिख रहा है। अगर QIB का ट्रेंड सब्सक्रिप्शन अच्छे की तरफ है तो बहुत बढ़िया है, बट अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लगा रहे हैं, पैसा नहीं लगा रहे हैं QIB ज़्यादा, तो फिर एक क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ से ग्रे मार्केट और कितना नीचे आएगी। आज की ग्रे मार्केट नीचे आने का कोई भी ऐसा खास पर्पज़ नहीं था। ऐसा नहीं था कि बाज़ार बहुत ख़राब था, बाज़ार में बहुत मतलब गिरावट आ गई, बिल्कुल रेड था मार्केट, नहीं था ऐसा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इतनी नीचे आई है इसकी ग्रे मार्केट, तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन उठाना चाहिए। आई थिंक आप ये सवाल मन में आना चाहिए कि इतनी ग्रे मार्केट नीचे क्यों जा रही है। बट आई थिंक ये है कि धीरे धीरे फोकस करिए। फोकस हम ये करेंगे कि पैसा किस किस का कितना कितना निकल के आ रहा है, एंड मेजरली जिसका सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं जो बता दिया है, वो है QIB। कल QIB कितना पैसा लगाते हैं इस इशू के अंदर, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अगर QIB का पैसा अच्छा आता है तो अच्छी बात है। वैसे तो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई है कि ये भी इशू अच्छा सब्सक्रिप्शन गेन करेगा। बाकी अप्लाई अवॉइड मेरा देखिए पर्सनल ओपिनियन है, अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी आपको सलाह नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए। मेरा मानना ये है कि एक कंपनी अच्छी है जिसके अंदर पैसा लगाया जा सकता है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।